दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक निफ्टी की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली हम ये निफ्टी पर ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में भी इसे चेक कर सकते हो। मैं आपको आज इस वीडियो में ना सिर्फ स्ट्रेटजी समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने हवा में बता दी चीज़ें आपको और भैया ये है स्ट्रेटजी ऐसे संभाल लो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा और आपको किस तरीके से इसे दूसरे स्क्रिप्ट्स पर, चाहे वो स्टॉक्स हो, अलग अलग स्टॉक्स हो, चेक करना कैसे है वो भी दिखाऊंगा। और ये बहुत ही सिंपल है, आप ये मान के चलिए बेहद ही सिंपल स्ट्रेटजी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें वो एक ही इंडिकेटर जो है यूज होगा, कोई खास इंडिकेटर भी यहाँ पर जो यूज भी नहीं होंगे। तो आप समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर जो है काम होगा और कितना सिंपल है। और रियली अगर आप इसे भी यूज कर लो डिसिप्लिन के साथ तो भी आप पैसा कमा सकते हो। बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आपको मैं चार्ट पर लेकर आया हूँ, ठीक है। मेरे पास दो कॉलम यहाँ पर खुले हुए हैं, एक तो चार्ट और एक चैट जीपीटी है। मैं आपको दिखाऊंगा चैट जीपीटी का इसमें इस्तेमाल किस तरीके से होगा। सबसे पहले आप ये देखो कि स्ट्रेटजी क्या है। डेली बेसिस पे मैंने चार्ट खोल रखा है। आपको जस्ट क्या करना है, हाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं इसे अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी यूज करके दिखाऊंगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, प्रॉफिट फैक्टर जो है वो कितना है, और डेली टाइम फ्रेम पर कितना है, और अलग अलग मतलब 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, और वीकली क्या है। वीकली तो छोड़ो, बड़ा हो जाता है टाइम फ्रेम, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैंने शुरुआत यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से शुरुआत करूंगा। मैं इंडिकेटर लगाऊंगा जस्ट मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसे मैं 2 बार लगाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, ये एक क्रॉसओवर स्ट्रेटजी होने वाली है, जो आपने बहुत बार सुनी होगी ना, क्रॉसओवर। बस आपको यहाँ से कुछ पैरामीटर ही बदलने हैं, बस कुछ नहीं। एक को तो जैसा का तैसा छोड़ दो, एक 9 EMA डिफॉल्ट होता है, तो छोड़ दो 9 को, 9 ही छोड़ दो। एक को बदल लो, एक को 9 की जगह बस आप 21 कर लो, 21 कर लो। कलर बदल लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से चीज़ें समझ में आए। चाहो तो थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा लो, अगर आपको लगता हो। वैसे तो ज़रूरत है नहीं, जैसे लाइन चार्ट सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, ये हो गए, बस हमारा इतना ही हमें बदलना था, कुछ नहीं बदलना। ईएमए है दोनों, और ईएमए एक 9 EMA और एक है 21 EMA। अब क्रॉसओवर मैंने आपको बता दिया, क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है। कुछ नहीं, बस क्या करना है कि जब 9 EMA आपको नीचे से ऊपर की तरफ 21 EMA को काटती हुई दिखाई दे, वो हो गई बाई का सिग्नल। जहां पर 21 वाली जो है उसे काटे 9 EMA नीचे की तरफ, तो होगा सेल सिग्नल। जस्ट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना, आप ये मान के चलो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। स्टॉप लॉस जस्ट जहां पर आप बाई कर रहे हो उसी का स्विंग लो। आप सोच रहे होगे कि ये तेजी में तो काम करेगी स्ट्रेटजी, मंदी में नहीं काम करेगी। तो देखो, तेजी में तो बाई वाली ज्यादातर स्ट्रेटजी काम करती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। मंदी में वैसे भी कम ही काम करती है। लेकिन आपको अगर आपका स्टॉप लॉस पता है तो ज्यादा समस्या, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ पर इसमें बाई सिग्नल जनरेट हुआ था, कहाँ सेल हुआ था। लेकिन फिर हम चैट जीपीटी का यूज करके प्रॉपर सिग्नल जनरेट करेंगे, और फिर तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट कितना। क्योंकि ऐसे देखने से मैं हिस्टोरिकल डेटा थोड़ी पता चलता है। यहाँ पर अगर आप देखो, जस्ट आपको क्या करना है, ये ब्लू वाली लाइन है, ये है 9 EMA वाली, और रेड है 21 वाली। जैसे ही यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लू लाइन ने रेड को काटा ऊपर की तरफ, ठीक है। हमारा बाई सिग्नल यहाँ जनरेट होगा, जहां पर कटा वही बाई सिग्नल, ठीक है। स्विंग लो ले लो इसका यहाँ पर, आप मान के चलिए जो इसका यहाँ पर आपने मान लेते हैं बाई लिया, इसका स्विंग लो ये हो गया लगभग 1.25%, मतलब 0.25% नीचे। अब अगर हम इसे 5% मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखते तो भी आपको लगभग 3-3.5% तो मिल ही रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रॉसओवर का इंतजार करें तो क्रॉसओवर तो यहाँ पर जाके कहीं हुआ है लगभग 4.5% के आसपास। ऊपर तक इसने लगभग 7.5% तक के रिटर्न दिए। ये निफ्टी है, डबल नहीं होता यहाँ पर 2-2 3 दिन में। ये बात कोई आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें एक हफ्ते में डबल क्यों नहीं हो गया। अगर डबल नहीं हुआ तो मजा नहीं आ रहा, तो फिर तो आपको स्टॉक्स पर ट्राई करना पड़ेगा, स्टॉक्स पर ही ट्राई करना पड़ेगा। फिर तो इससे काम नहीं चलेगा। निफ्टी पर डबल नहीं होते। निफ्टी पर आप एक नॉर्मल रिटर्न, बड़े अमाउंट से नॉर्मल रिटर्न बनाने की कोशिश करते हो, इस बात को ध्यान में रखो। क्योंकि अगर आप
निफ्टी में डबल डबल वाली स्ट्रेटजी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। स्ट्रेटजी क्या, निफ्टी तो होता ही नहीं है तुरंत डबल, 5-5 साल लग जाते हैं निफ्टी को डबल होने में। तो ये तो सेंसलेस बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर यही 5% 3% की रिटर्न मिले, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होता है तो बड़े अमाउंट से लोग आते हैं, तो उसमें ही पैसा अच्छा खासा बनता है। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि चैट जीपीटी को हम लेकर आते हैं इस्तेमाल में। हमने क्या किया, यहाँ पर इससे बोला कि स्क्रिप्ट लिखो यही कि 9 में जो है 21 को क्रॉस कर रहा हो, और वो यहाँ से मतलब नीचे से ऊपर जाए तो बाई हो जाए, और ऊपर से नीचे जाए तो सेल हो गया। इसने क्या किया कि ऐसा ही एक कोड बना दिया, मतलब इसने एक प्रॉपर एक स्क्रिप्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर ली जस्ट कोड। अब मुझे क्या करना है कि ये अपने हटा देने इंडिकेटर्स यहाँ से, बस यहाँ पर जाकर स्क्रिप्ट लिख देनी है। पहले जो पुरानी लिखा हुआ है मतलब इंडिकेटर कोड वो हटा देना है, अपनी जो हमने वहां से कॉपी करी थी चैट जीपीटी से उसे पेस्ट करके ऐड टू चार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या किया कि पूरी आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से बाई और सेल के सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पर हुआ था तो इसने बाई दे दिया, और जहां इसने ऊपर से नीचे काटा वहां सेल दे दिया। अब देखो क्लोज ओपन एंड क्लोज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, बाई सेल के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे भी आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि आखिरकार परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, परफॉर्मेंस टेस्टर से ओवरव्यू में गए। यहाँ अगर आप देखो तो जिसकी प्रॉफिटेबल परसेंटेज है वो लगभग 43%, लगभग आप 44 मानो। अगर हम 44-45% निकाल पाए, ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। आपको लग रहा होगा कि 50% से कम है। अगर 50% की हेर फेर में आपकी कोई भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबिलिटी दे दे, तो आप ये मान के चलिए कि बढ़िया वाला प्रॉफिट निकालोगे, बढ़िया वाला, क्योंकि स्टॉप लॉस तो छोटे ही होते हैं ना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे टोटल 155 ट्रेड का ये डेटा है, और ये डेटा है बहुत लंबे समय का, मतलब 1990 से आज तक। हाँ, इसमें मतलब आपको जो बाई सेल के सिग्नल होंगे वो देर देर में जनरेट होते, तुरंत ऐसा नहीं होता, बहुत दिनों बाद जनरेट हो पाता है, कभी महीना 2 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो सिर्फ एक निफ्टी से स्टार्ट हुआ था। निफ्टी का मतलब कितना, एक से समझ रहे हो आपके फ्यूचर लॉट नहीं, फ्यूचर लॉट नहीं, ये 22,000 रुपए से अगर निफ्टी किसी ने खरीदा होता, सिर्फ इसमें स्ट्रेटजी में एक शेयर की तरह से यूज किया गया है। फिर उन्होंने क्या, एक क्वांटिटी एक यूनिट खरीदी थी, और धीरे धीरे करके 155 ट्रेड पर पहुंचे, और इसमें लगभग 1990 से अब तक प्रॉफिट निकल कर आई 21,774। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 21,774 कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप भी तो 22,000 से स्टार्ट नहीं करोगे, ये भी तो समझो। तो ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिटेबल फैक्टर निकल कर आता है। लेकिन बात यह आ जाती है कि डेली टाइम फ्रेम में 43% की प्रॉफिट परसेंटेज है, लेकिन अगर हम इस टाइम फ्रेम को बदलें और छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, तो ये स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करेगी और कौन से टाइम फ्रेम पे बेटर काम करेगी वो देखना है। 15 मिनट के मैं टाइम फ्रेम पर लगाता हूं तो 35% का यहाँ प्रॉफिट फैक्टर आता है। ठीक है, 15 से बदलकर मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसे, एंड बढ़ाकर करता हूँ, चलो पहले 5 मिनट के भी देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 29%, छोटे पे तो कम ही रहता है, ये तो कोई भी स्ट्रेटजी हो। 15 से बढ़ाकर मैं अगर 30 पर लेकर जाऊं 43%, ठीक है, इस पर तो अच्छा आ रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन बढ़ाकर 1 घंटे पर लाऊं 41% का आ रहा है। बढ़ाकर 4 घंटे पर भी मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि 4 घंटे स्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, 37% आ रहा है। ठीक है, अब कौन सा टाइम फ्रेम में रह गया आपके लिए, एक दिन का तो हम देख ही चुके थे। अब एक वीक का भी देख लें, एक वीक में 50%, लेकिन ट्रेड ही नहीं मिलेंगे। ट्रेड आपको मिलेंगे 6-6 महीने बाद, तो फायदा ही क्या ऐसी स्ट्रेटजी से, समझ पा रहे हो। प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है, लेकिन ट्रेड ही नहीं मिलेंगे, तो उसका करेंगे क्या, सिर्फ 30 ट्रेड मिले 1990 से अब तक। तो वही बात है, 6 महीने 1 साल में एक ट्रेड, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। अब 1 साल बाद में मतलब वीकली हमने देख लिया, मंथली भी देख लेते। मंथली का तो और चक्कर है कि उसमें तो बिल्कुल ही ट्रेड नहीं मिलेंगे। ये देखो 66, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप ये मान के चल सकते हो कि जब आपको मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा दिख जाए तुक्के में, तो बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी। लेकिन सिर्फ 6 ट्रेड मिले 1990 से अब तक, तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है जहां पर ट्रेड ही नहीं बन रहे। तो मेरे ख्याल से डेली टाइम फ्रेम बेटर है। और अब अगर आप चाहो तो इसे आधे घंटे वाले टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। आधे घंटे वाले ट्रेड टाइम फ्रेम पर एक फायदा होगा कि प्रॉफिट फैक्टर भी अच्छा आ रहा है, समझ पा रहे, प्रॉफिट फैक्टर भी अच्छा आ रहा है, और ट्रेड भी आपको ज्यादा मिल रहा है। दोनों ही बातें रहेंगी, ट्रेड भी आपको ज्यादा मिलेंगे और प्रॉफिट भी अच्छा यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इसे आधे घंटे के टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्ट्रेटजी काम करती है। आपको बस अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना है, और बाकी आपके टारगेट तो पता ही है, चाहे वो
जैसे भी जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा आपको निकल जाना है। तो इस तरीके से आप अपनी दूसरी कोई भी स्ट्रेटजी चाहो तो वो भी चैट जीपीटी से मतलब उसके भी कोड लिखवा कर उसे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। बाकी ये तो मैंने आपको दिखाई दिया। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, और आने वाले दिनों में अगर आप इसे यूज करते हो, मतलब इसे करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो कौन से टाइम फ्रेम पे। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के लिए यूज बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।